हेलो गाइस, दिस इज कपिल चौधरी एंड वेलकम टू द इंस्पायरल स्टडी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और अगर आप क्लास 10th में हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ब्लड ग्रुप का ना पता हो, क्योंकि बच्चों जब भी हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं या ब्लड हम लोग लेते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है, हम लोग सबसे पहले केवल एक चीज़ देखते हैं कि भाई ब्लड ग्रुप सेम है या नहीं है, RH फैक्टर सेम है या नहीं है। देखते हैं ना, बिल्कुल देखते होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, जिसमें से हर साल बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा बताने वाले हैं? तो भाई माँ बाप में ब्लड ग्रुप कौन सा है और उनके ब्लड ग्रुप के हिसाब से ही बच्चे में ब्लड ग्रुप जाएगा या नहीं जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारी बॉडी से हमारी जो जनरेशन है, जो पेरेंट है, उनसे नई जनरेशन में जेंडर यानी सेक्स डिटरमाइन होता है, उसी तरीके से भी आपके ब्लड ग्रुप भी माँ और बाप दोनों के सहयोग से बच्चे के अंदर जाते हैं। अब सवाल ये है कि माँ का ये ग्रुप है, बाप का ये ग्रुप है, तो बच्चे का कौन सा ग्रुप होगा? आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा। तो आज इसी को क्लियर करेंगे और आज हम लोग समझेंगे कि हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब है माँ बाप से बच्चे में ब्लड ग्रुप कैसे गया। चलिए बच्चों, आपने 4 ब्लड ग्रुप का नाम सुना होगा, ए ग्रुप, बी ग्रुप, AB ग्रुप और O ग्रुप। अब हम लोग थोड़ा डीपली समझ लेते हैं 1 by 1। देखिए बच्चा, हमारे जो ब्लड ग्रुप हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं जीन्स। कौन करते हैं? जीन्स। कभी जीन्स समझ लो तुम। जीन्स मतलब जो आपके क्रोमोसोम के अंदर होता है, यानी जो आपके लक्षणों को ट्रांसफर करने का काम करता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, मतलब कि फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी माँ बाप से बच्चे में। अब ध्यान दीजिए, इस जीन के 3 फॉर्म्स हैं, यानी 3 प्रकार हैं, और उन 3 प्रकारों को हम डिनोट करते हैं IA से, दूसरे को करते हैं IB से और तीसरे को करते हैं IO से। अगर आप IB दूसरी समझ रहे हो तो बिल्कुल गलत बात है, ये इंपीरियल ब्लू नहीं है, है ना, ये है आपकी IB, यानी ये जीन के प्रकार हैं। समझ गए? अब देखो 3 फॉर्म्स हैं, IA, IB, IO। अब यहां पर हम लोग ये देखते हैं डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है। अब हम लोग डोमिनेंट और रिसेसिव में कंफ्यूज हो गए कि भाई हो गुरुजी ने क्या बता दिया, डोमिनेंट और रिसेसिव पता ही नहीं हमें। तो देखो जी, इसमें क्या बताया जाएगा कि कौन सा जीन अगर मैच होता है। देखो, इन तीनों जीन में से कोई 2 आपको किसी बॉडी के अंदर मिलेंगे, ठीक है? इन 3 में से क्या मिलेंगे? कोई 2। तो उन 2 में से कौन सा एक प्रभावी है ना? प्रभावी मतलब इफेक्टिव। अब समझेंगे इसको, जरा ध्यान से समझिए। देखो, IA और IB दोनों आपस में डोमिनेंट है, को डोमिनेंट है। मतलब कि अगर किसी बाप का एक जीन आता है IA और दूसरा आता है IB, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB होगा वैसे, लेकिन हम आपको बताएं किस तरीके से होगा, ठीक है? तो यहां पे देखिए, इन 3 फॉर्म्स में से 2 ही जीन किसी एक बॉडी में आएंगे, ये बात आपको क्लियर कर लेनी है। अब हम लोग जीनोटाइप कॉम्बिनेशन देखते हैं माँ बाप का किस तरीके से। देखो, अगर सबसे पहले अगर हमारा जीनोटाइप बनता है IA और IA, यानी दोनों, यानी माँ और बाप दोनों से IA और IA आता है, तो ब्लड ग्रुप होता है A, ठीक है? यहाँ A नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं हो रही है, फिलहाल ब्लड ग्रुप की बात हो रही है। ध्यान दीजिए, अगर जीनोटाइप कॉम्बिनेशन बनता है, यानी बाप से आया IA, ठीक है, एक जीन आ गया, माँ से आ गया IA, तो IA और IA जब दोनों कंबाइन होंगे तो इसमें देखो दोनों A हैं, तो दोनों ही डोमिनेंट होंगे, तो इसीलिए A आपका ब्लड ग्रुप होगा बच्चे का। अब इसमें एक सवाल और भी है, हम लोग आगे नीचे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है बड़ा बढ़िया वाला, जो एग्जाम में भी आएगा आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा फिर। देखिए जी, उसके बाद अगर IB मेल से और IB फीमेल से कॉम्बिनेशन बनता है तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा B। सिंपल है। जब यहां पे दोनों A हों तो ब्लड ग्रुप बनेगा A। जब यहां पे दोनों B हों तो ब्लड ग्रुप बनेगा B। जब यहां पर एक में A और एक में B हो तो ब्लड ग्रुप बनेगा AB, क्योंकि AB दोनों को डोमिनेंट है, ठीक है? ये एक दूसरे पर असर नहीं, दोनों का असर बिल्कुल एग्जैक्ट जाता है। उसके बाद अगर यहां पर एक O आ गया और दूसरा भी O आ गया तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा O, ठीक है? अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से आपके माँ बाप से जो बच्चों में ब्लड ग्रुप गए हैं वो किस तरीके से अलग हो जाते हैं। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए मेरे पास है IA, ठीक है,
और फीमेल का है मेरे पास IA। समझ रहे हो? अब यहां से हम पता कैसे चलाएंगे कि II होगा। अब देखो जी, यहां पे सिचुएशन क्या बनेगी, अगर बाप का जो जेनेटिक यानी जो जीनोटाइप कॉम्बिनेशन है वो IA और IA है, यानी उसको भी अपने माँ बाप से IA ही मिला है, तो क्या होगा, तो आपका ए ब्लड ग्रुप बन जाएगा यहां पर। अब देखो, अगर फीमेल में भी IA हो तो फिर तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन परफेक्ट बैठेगा ही। लेकिन अगर यहां पे O हो, ध्यान दीजिए, अगर यहां पे O हो, यानी अगर मदर जो है उसमें अपने पापा का A हो और मम्मी का O हो, या फिर पापा का O हो या फिर मम्मी का O हो, तो अगर यहाँ कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप आएगा वो IA यानी A ही आएगा। ठीक है, अगर IAIO भी हो जाता है, यहां पर ध्यान दीजिए, IAIO भी हो जाता है तो उसमें A जो है वो डोमिनेंट की का रोल जो है वो प्ले करेगा। ठीक है, तो फिर भी आपका AIO होने के बाद भी A ब्लड ग्रुप ही रहेगा। सेम चीज इसमें, अगर यहाँ IB की जगह यहाँ पे आप O भी कर देंगे तो भी आपका ब्लड ग्रुप B ही रहेगा, ये कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो? उसके बाद अगर यहाँ IA और IB में से आप B की जगह O कर दो तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा A। अगर आप यहाँ पे B ही रहने देते हैं और यहाँ पे O कर देते हैं तो ब्लड ग्रुप हो जाता है B। समझ गए? यानी यहाँ पर डोमिनेंट का और रिसेसिव का बहुत तगड़ा पंगा है। ठीक है, A और B हमेशा डोमिनेंट रहेंगे। कहने का मतलब, जिस जीनोटाइप कॉम्बिनेशन में A या B प्रेजेंट रहेंगे, जलवा उन्हीं का रहेगा। अब ध्यान दीजिए, O कब बनता है, O बनने के चांसेस हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ मैन हैविंग ब्लड ग्रुप A मैरीज अ वुमेन हैविंग अ ब्लड ग्रुप O, यानी एक आदमी जिसका ब्लड ग्रुप A है और वो किसी ऐसी लड़की से, किसी ऐसी वुमेन से, लड़की से करेगा बाद में वुमेन बन जाएगी, है ना, शादी करता है तो उसका ब्लड ग्रुप O है, तो उनको एक बच्चा भी है, तो उन बच्चों का क्या होगा, ब्लड ग्रुप। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसको डीपली समझने की कोशिश करेंगे, आप लोग बड़े ध्यान से समझेंगे, है ना, कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है जी, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो बोर्ड में आपको दिक्कत नहीं आने की। ठीक है जी, अब देखो जी, एक आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप A है, जब उसका ब्लड ग्रुप A है तो यानी सिंपल सी बात है कि उसमें दो जीनोटाइप कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो IA या फिर IA और IO। बात को समझिए कैसे, जीनोटाइप कॉम्बिनेशन कैसे हो सकते हैं, या तो उसको अपने बाप से भी A मिला है और माँ से भी A मिला है, या फिर उसको अपने बाप से A मिला है और अपनी माँ से O मिला है। ठीक है, या फिर आप उल्टा कर दीजिए, माँ से A मिला है और बाप से O मिला है। ठीक है, दो केस हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया आपका मेल का, उसने किससे शादी करी है, फीमेल से। अब वो ऑब्वियसली फीमेल से ही करेगा, मेल से तो शादी करके बच्चे पैदा नहीं होने। ठीक है, तो इसका क्या है, O है। तो ये कब होगा, जब उसका जो जीनोटाइप कॉम्बिनेशन है वो IO और IO होगा। ठीक है जी, अब हम लोग इनका क्रॉस करा के देखते हैं। क्रॉस करा के देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले अगर यहां पर पहली कंडीशन यानी IA होगा, तो ध्यान दीजिए, अगर IA और IA यानी बाप को मां से भी और अपने बाप से भी A ही मिला होगा, तो हमारे पास इस स्थिति में बच्चे के अंदर A ब्लड ग्रुप ही रहेगा। बात को समझ गए, क्या रहेगा, A ब्लड ग्रुप रहेगा। किस तरीके से, क्योंकि A जो है वो दोनों में है। अगर आप क्रॉस करा करके एक बार को देखेंगे, हम लोग यहाँ क्रॉस करा करके भी देख लेते हैं, आपके मन की संतुष्टि ना हो तो देखो, इसके माँ बाप से इसको क्या मिला, IA मिला है, O वाले के पास IO ही होता है। अब देखिए, इसका क्रॉस हम लोग यहाँ पे कराते हैं तो क्या बन जाएगा, IO, डोमिनेंट कौन सा रहेगा, A। उसके बाद इसका क्रॉस हम इससे कराते हैं तो क्या बन जाएगा, IO, तो डोमिनेंट कौन सा रहेगा, A रहेगा। इसी तरीके से हम इसका कराते हैं तो ये भी IO और IA और IO रहेगा। अब IO समझ करके आप लोग जो है ना गुरुजी गाना गा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ध्यान से ध्यान दीजिए। ये मेल का है, इसमें A और A आपका जीन है यानी अलील है, इसमें O और आपका O है, O ही आएगा। जब भी O ग्रुप होगा, मैंने आपको अभी बताया, उसमें IO ही आएगा। अगर IA आता है तो उसमें IA आ सकता है, IA और IO आ सकता है। ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट A रहेगा। तो ध्यान दीजिए, सब में AA प्रेजेंट है आपका। जब AA प्रेजेंट है तो इसका मतलब बच्चा जो होगा वो A होगा। समझ गए, यानी इस वाले में जब कोई आदमी A ग्रुप का O ग्रुप से शादी करता है तो पहले केस में अगर उसका जो जीनोटाइप कॉम्बिनेशन है वो IA होता है
और फीमेल का IO होता है, तो इसका मतलब पहले केस में ए यानी ए बच्चे का होगा। दूसरे उसमें क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए। जब हम लोग दूसरे की बात करेंगे तो दूसरे की बात करते टाइम हमारे दिमाग में एक चीज़ रहनी चाहिए, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखो, अगर मेल में दूसरा केस क्या था, IA और IO, और फीमेल में क्या था, IO और IO, ठीक है, फीमेल। तो अगर यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन देखिए, इसके साथ इसका करते हैं तो IA और IO बन जाता है, इसके साथ इसका करते हैं तो क्या बन जाता है, IA IO बन जाता है। जब इसका हम लोग इसके साथ करते हैं तो IO बन जाता है, और यहाँ पर इसका करते हैं तो IO बन जाता है। अब ध्यान दीजिए, अगर बाप का, ध्यान दीजिए, अगर मान लो मैं हूं, मेरे जो पापा हैं, तो मेरे पापा में जो जीन आया है मेरे दादाजी से, मतलब मेरी दादी से और मेरे दादाजी से, वो डिसाइड करेगा कि मेरे बच्चों में क्या होगा। समझिए, मान लीजिए इस वाले में, यानी जो ये मेल है, इस मेल में जो आदमी यानी बाप का है वो A है, माँ का O है, ठीक है, यानी इसकी मम्मी जो है उसके अंदर से इसको O ग्रुप मिला है, ठीक है, बाप के अंदर से A ग्रुप मिला है। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद जब हम लोग ऐसी फीमेल के साथ कराएंगे जिसका O ग्रुप है, तो उसमें आधे यानी 50% चांसेस तो रहेंगे A ग्रुप होने के, ठीक है, और 50% चांसेस रहेंगे O ग्रुप होने के, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर बाप में जीन कॉम्बिनेशन, जो जीनोटाइप कॉम्बिनेशन है वो IA और IA है, मतलब कि माँ से भी उसको A मिला है और बाप से भी A मिला है, और अगर वो शादी कर लेता है O ग्रुप की किसी लड़की के साथ, तो उसके बच्चे जो हैं वो होंगे A ग्रुप के, ठीक है, यानी उसका ब्लड ग्रुप A होगा। अगर किसी मेल में यानी बाप में उसके बाप से उसको A मिला है IA, उसकी माँ से उसको IO मिला है, और वो किसी ऐसी लड़की के साथ शादी करता है जिसका ब्लड ग्रुप O है, तो उसमें 50% चांसेस रहेंगे A होने के और 50% चांसेस रहेंगे आपके O होने के। तो आई होप बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत इसमें हो तो कमेंट करके फटाफट से बता दियो, वीडियो दोबारा बना दूंगा आपके लिए अगर कोई दिक्कत आए। वैसे तो आपके सारे डाउट लगभग क्लियर हो गए होंगे। अगर बच्चों डाउट क्लियर हो गए हों तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करो। बच्चों आप लोग कमेंट करते हो ना, कसम से दिल इतना खुश हो जाता है कि बस मजे आ जाते हैं। तो एक बार ना पढ़ करके कमेंट जरूर कर दिया करो भाई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।